बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हदीस तय्यबा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, क़यामत के दिन एक गिरोह जो सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा, उनकी अलामात और सिफ़ात ये हैं, यहमदून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, कि वो खुशी के अंदर भी और तंगदस्ती और परेशानी के आलम में भी अल्लाह की तारीफ़ और हम्दो सना करते हैं। हमारे तमाम किसान काश्तकार भाई अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने जो मुक़द्दर में था वो मुझे और आपको अता फरमा दिया। जिस तरह अल्लाह ताला ने सोना चांदी और माल तिजारत के अंदर ज़कात का निज़ाम रखा है, इसी तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन से पैदा होने वाले अनाज, फल और सब्जियों के अंदर भी एक उशर का मेरे और आपके ज़िम्मा हिस्सा मुकर्रर फरमाया है। कुरान करीम की दो आयत मुबारका सूरह बकरा की आयत नंबर 267 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, कि ए ईमान वालो जो कुछ तुमने कमाया है, व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़, और जो हमने तुमको ज़मीन की पैदावार दी है, अनफ़िक़ू मिन तय्यिबात, तो इनमें से अल्लाह के रास्ते में पाकीज़ा और अच्छा माल खर्च करो। ज़मीन की पैदावार में सब्ज़ियाँ, फल और अनाज, गंदम, चावल और ये सारी दीगर अजनास शामिल हैं। इसी तरह सूरह अनआम की आयत मुबारका 141 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, व आतू हक़्क़हू यौम हसादी, कि जिस दिन तुम फसल की कटाई करो उस दिन अल्लाह का हक अदा कर दिया करो। इसी को उशर कहा जाता है। उशर का लुग़वी माना तो 10वां है, लेकिन फ़ुक़हा की इस्तिलाह में और शरीयत की इस्तिलाह में कुल पैदावार के 10वें या निस्फ़े उशर यानी 20वें हिस्से को अल्लाह के रास्ते में देना, इसको उशर कहा जाता है। उशर कितना होना चाहिए और किस नौइयत से इसको देना है, तो सही बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रावी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ज़मीनें कुदरती तौर पर सैराब होती हैं, यानी बारानी जिसको हम कहते हैं बारिश के ज़रिए, या कुदरती चश्मों के ज़रिए, या वो किसी नहर के इतनी करीब हैं कि जिस नमी की वजह से उस खेती को, उस फसल को पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसके अंदर उशर यानी 10वां हिस्सा यानी कुल पैदावार का 10% अल्लाह के रास्ते में दिया जाएगा। और जो ज़मीनें अखराजात से सैराब होती हैं, यानी ट्यूबवेल के ज़रिए या नहरी पानी के ज़रिए, कि नहरी पानी की कीमत अदा करनी पड़ती है, तो उसमें निस्फ़े उशर यानी 20वां हिस्सा कुल पैदावार का 5% अल्लाह के रास्ते में दिया जाएगा। इसको उशर कहा जाता है। इस बारे में चंद एक ऐसी बड़ी बड़ी कोताहियाँ जो हमसे हो जाती हैं या देखने में आती हैं, उसकी तरफ ज़रा तवज्जो दिलाना मकसूद है। पहली बात तो ये है कि कुल पैदावार में कोई भी अखराजात उसमें से नहीं निकाले जाएंगे। जितनी पैदावार हो जाए उतनी ही पैदावार का उशर अदा किया जाएगा, अखराजात को निकाले बगैर। दूसरा ये कि उस वक़्त में जो कटाई कर रहे होते हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, इनको उजरत के तौर पर जो गंदम दी जाएगी वो उशर में शामिल नहीं होगी। उनको या ऐसे गुरबा और मसाकीन को अगर दी जाएगी तो वो उजरत के तौर पर ना हो, बल्कि वो बग़ैर किसी उजरत और बग़ैर किसी मेहनत के सिले के उशर को अदा करना वाजिब है। दूसरा मसला ये है कि आम तौर पर ज़मीन ठेके पर दी और ली जाती है। इसमें उसूल बुनियादी ये है कि जो साहिब जितनी पैदावार का मालिक होगा, अगर कुल पैदावार उसी की है और ठेके पर ज़मीन ले ली है, तो जिसकी पैदावार है, जिसको खेती का अनाज गल्ला मिलना है, सारी की सारे उशर ये अदा करेगा। और अगर मालिक ज़मीन के और इस ठेके पर लेने वाले के दरमियान में कोई परसेंटेज तय है कि पैदावार 50-50 होगी, तो उशर भी दोनों आधा आधा अदा करेंगे। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, इसको अल्लाह के रास्ते में बोझ ना समझा जाए। हम बादाम ख़रीदते हैं तो उनके साथ कीमत पूरे बादाम की अदा करते हैं, लेकिन मगज़ कम निकलता है और छिलके भी ज़्यादा होते हैं। इसी तरह आजकल गर्मी है, तरबूज हम ख़रीदते हैं तो उसका छिलका बहुत
وزنی مقدار میں نکل جاتا ہے اور کھانے کے لیے پھل تھوڑا ہوتا ہے. کبھی ہم نے ان چیزوں کو بوجھ محسوس نہیں کیا کیونکہ یہ ایک نظام ہے، لین دین کے یہی طریقے ہیں. اسی طرح اس عشر کو بھی ہمارے کسان بھائی، کاشتکار بھائی، اس میں ذرا بھی غفلت نہ کریں. حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال اللہ کے راستے میں دینا تھا وہ نہیں دیا تو وہ جس مال کے اندر باقی رہ جائے گا اس مال کو بھی ہلاک کر دے گا. اس لیے میں اور آپ بخوشی اللہ کے اس حق کو، یعنی اپنی کل پیداوار کے عشر یا نصف عشر، یعنی 10واں حصہ، 10% یا 5% اللہ کے راستے میں بخوشی ادا کریں گے تو یہ میرے اور آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ اور میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر جو غربا اور مساکین ہیں ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کھانے پینے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شریعت کے احکام سیکھنے کی اور دوسروں تک یہ باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.